हेलो फ्रेंड्स, तो आपको फिर से स्वागत है स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस में। और आज हम आप लोग के लिए मानव में पाचन तंत्र क्लास 10th का और ये ले आए हैं कितना पार्ट 3। तो इससे पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोग नहीं देखे हैं तो जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखेगा तब तक आप लोग को यह पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे चीज़ों को हम बता समझा दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इससे पहले इसको देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 3 बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और पार्ट 3 में आहार नाल का कुछ ही भाग बचा हुआ था, जैसे छोटी आंतें। तो देखिए, आहार नाल में आमाशय से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होता है कि यह जो छोटी आंत है ना, यह एक लंबी नली होती है और ये छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन यही छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में जितना भी भोजन रहता है ना, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और इसमें जितने भी पोषक तत्व पाया जाता है वो सबका भी अवशोषण इसी छोटी आंत में हो जाता है। तो देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होता है वो 7.5 मीटर होता है और चौड़ाई 2.4 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर और चौड़ाई होता है 2.4 से 2.5 सेंटीमीटर तक इसके क्या होता है, चौड़ाई होता है। और छोटी आंत का भी क्या भाग होता है? छोटी आंत के 3 भाग होता है। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। छोटी आंत के कितने भाग होता है? तो छोटी आंत के भी 3 भाग होता है। क्या क्या होता है? पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। और उसके बाद हम क्या बोला कि छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी छोटी इसके जो छोटी आंत है, इसके दीवार पे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, छोटी आंत है और इसके दीवार पे छोटी छोटी ऐसे बाल पाया जाता है, संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिलाई बोलते हैं। ये छोटी छोटी जो संरचना है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, छोटी आंत है और ये जो छोटी छोटी संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिलाई। भिलाई या फिर इसी को बोला जाता है रसांकुर। रसांकुर। और इसी से क्या होता है, जितना भी भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है वो सबका क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे प्रोटीन का अवशोषण, वसा का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण इत्यादि। ये क्या होता है कि पूरी तरह से छोटे आंत में ही इसके दीवार पर क्या होता है, छोटी छोटी अंगुली जैसी छोटी छोटी अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। किसके जैसी? अंगुली जैसे क्या होता है, संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिलाई या फिर रसांकुर बोला जाता है। और इसी से क्या होता है, जितने भी भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है वो सबको क्या होता है, सबका अवशोषण होता है। जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, ये सारे पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो आप लोग छोटी आंत के बारे में समझे कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। और इसके बाद छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद फिर कहाँ आता है भोजन? तो ये आता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत भी क्या है, यह भी एक प्रकार की लंबी नाली है। और ये जो है बड़ी आंत, ये आहार नल का सबसे अंतिम भाग इसको माना जाता है। बड़ी आंत को आहार नल का क्या माना जाता है, सबसे अंतिम भाग। और बड़ी आंत का भी लंबाई होता है 1.5 मीटर और चौड़ाई होता है 607 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से छोटी है, फिर भी इसको हम लोग बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है और लंबाई क्या है, कम है। लेकिन छोटी आंत की लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है, क्योंकि इसका चौड़ाई जो है ना से लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास है। और छोटी आंत का मतलब ये इसका छोटी आंत और बड़ी आंत का नामकरण एक तरफ से चौड़ाई के आधार पर रखा गया, क्योंकि छोटी आंत की चौड़ाई है 2.4 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर और बड़ी आंत की चौड़ाई है 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर। और बड़ी आंत का में क्या होता है कि ये भोजन में से
जो भी भोजन है इसका पाचन होने के बाद जो भी छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है तो क्या होता है कि भोजन में से जल और कुछ लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। इसके बाद यह भोजन क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है यानी कि थोड़ा सा ये कड़ा हो जाता है। भोजन ये क्या होता है, कड़ा होता है। उसके बाद यह भोजन क्या होता है, मल द्वार द्वारा बाहर आता है, बाहर आ जाता है। कौन, मल द्वार द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। जो कैसा होता है, अपचा भोजन। जो अपचा भोजन रहता है वो मल द्वारा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। कौन, अपचा पदार्थ। अपचा भोजन, अपचा भोजन क्या होता है, मल द्वार द्वारा बाहर आ जाता है। तो और बड़ी आंत के सबसे अंतिम भाग में एक छोटी सी संरचना होती है, एकदम छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है। बड़ी आंत के अंतिम भाग में एक छोटी सी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या होती है, एक अंगुली जैसी छोटी सी संरचना होती है। बड़ी आंत से ये जुड़ा हुआ क्या रहता है, एक अंगुली जैसी एकदम छोटी सी संरचना होती है जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इस अपेंडिक्स को कुछ लोग निकलवा भी लेते हैं और कुछ लोग रहने देते हैं। तो हमारे शरीर का यह एक तरफ से ना ऐसा भाग माना जाता है जिसका कोई काम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जिसका कोई कार्य नहीं है, किसको, अपेंडिक्स को माना जाता है। और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। उसके बाद आता है दंत क्षरण। दंत क्षरण यानी कि दांत क्षरण क्या होता है कि जब भी कोई भी जीव या फिर भोजन करता है, जैसे खास करके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव में पाचन। तो जब मानव क्या करता है, भोजन करता है, तो भोजन के जो कण होता है ना वो क्या होता है, दांत में ना फंस जाता है। जो भोजन का कण होता है वो दांत में क्या होता है, भोजन का कण फंस जाता है। भोजन का कण क्या होता है, दांत में फंस जाता है। और यही भोजन का कण जब दांत में फंस जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। और ये बहुत सारे बैक्टीरिया जब इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करता है, अम्ल का स्राव करने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाता है यानी कि मुख गुहा का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, दांत ऑटोमेटिक गिरने लगता है, यानी कि दांत ऑटोमेटिक झड़ने लगता है। इसलिए हम लोग सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और वो किस प्रकृति का होता है, वो होता है क्षारीय। क्यों? और टूथपेस्ट का हम लोग दांत को साफ करने में यूज नहीं होता है, उसका एक तरफ से यूज हो रहा है किसको, अम्ल और क्षारीय मिलकर दांत का जो, या अम्ल और क्षारीय मिलकर मुख गुहा का मतलब प्रकृति कैसा करना, उदासीन करना। इसका मुख्य कार्य, इससे दांत साफ नहीं होता है। यह क्या करता है, अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमारे मुख गुहा का प्रकृति को उदासीन करने का कार्य करता है। तो क्या आप लोग समझे मानव में पाचन तंत्र। और इसके पहले एक आपसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।